इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको जिन्नात की शादियों के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा। वो बातें जो आज तक आपने सुनी नहीं होंगी। सिर्फ एक सवाल आपके जहन में उठता है कि क्या जिन्नात की भी शादियां होती हैं, या ऐसे वाक़यात आपने सुने हैं कि बहुत सारे जिन्नात जो है उनके दावे होते हैं कि उन्होंने इंसानों के साथ शादियाँ की हैं, या जिनजादियाँ इंसानी मर्दों के साथ शादियाँ करना चाहती हैं। ऐसे आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये एक बात मुझे मेरे बाबा जी ने बताई, दूसरी मेरे पीर साहब ने बताई। ये दोनों बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें एक कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिनजादियाँ इंसानों के साथ शादी करने के लिए कितनी तुल जाती हैं और इसके लिए वो क्या कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जिन्नात की शादियाँ होती हैं जिस तरह इंसानों की होती हैं। कुरान और अहादीस के अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, ऐसी बातें वाज़िया तौर पर बताई जा चुकी हैं कि जिस तरह इंसानों का हिसाब होगा, जिस तरह इंसानों की पैदाइश होती है, इसी तरह जिन्नात के यहाँ भी पैदाइश होती है, बच्चों की होती है, उनके यहाँ भी फौतगी होती है, शादियाँ होती हैं, तकरीबात होती हैं, ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, ईदैन मनाते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह बहुत सारे ऐसे अमाल करते हैं जिनका उन्हें जवाबदेह होना है। सूरह जिन के अंदर है, सूरह अंबिया के अंदर ऐसे बहुत सारी जो अल्लाह पाक ने वाज़िया तौर पर इरशादात फरमाए हैं। तो लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमें ये जानना होगा कि जिन्नात की शादियां होती हैं, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जिनके पास अक्ल सलीम होती है, बसीरत होती है, दानिश होती है, रूहानी अलूम होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि जिन्नात के साथ उनका किसी न किसी सूरत में वास्ता पड़ा होता है। वह जिन्नात की मुश्किलात में उनकी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान ही जिन्नात से बालातर है हर सूरत में। इल्म के हवाले से भी ये वक्ती तौर पर एक तासुर होता है कि जिन्नात इंसानों से ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास अल्लाह का इल्म मौजूद है, नूरी इल्म मौजूद है, वो इंसान जिन्नात से हर सूरत में तगड़ा है। मैं बता रहा था आपको जिन्नात की शादी के हवाले से। एक दिन बाबा जी हमारे पास आए तो उनके हाथ में छुहारे थे। छुहारे हमने बड़े शौक़ से हम खाते थे। हमने खाने शुरू किया और पूछा कि बाबा जी ये क्या वजह है कि आज आप छुहारे लेकर आए हैं, पहले तो आप खजूरें लेकर आते थे। वो कहने लगे कि आज पंजाब के अंदर हमारे जिन्नात के अंदर एक शादी थी तो वहाँ छुहारे भी तकसीम हुए तो मैं भी ले आया। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हमने देखा नहीं और हमने किसी न किसी सूरत में किसी से सुना होता है, तो हम इसको सिर्फ वहम ख्याल करते हैं। इसमें मैं मानता हूं कि वहम बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कहानी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, फिक्शनाइज़ किया जाता है, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ों को पसंद करता है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो बात करूंगा, जो मैंने सुनी है या जो मैंने देखी है, मैं सिर्फ वही आपके साथ मैं बयान करूंगा। जो बात मैंने सुनी है वो उन लोगों की बात मैं बताऊंगा जिन पर जो साहब राय हैं, जिनकी मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, जो झूठ नहीं बोलते। तो बाबा जी ने उस दिन हमें बताया कि जिन्नात की शादी थी, गर्मियों के ही दिन थे। मैंने कहा कि बाबा जी जिन्नात के हमारे यहाँ तो गर्मियों में शादियाँ इतनी नहीं होती, तो आपके यहाँ भी इतनी शादियाँ गर्मी में होती हैं? वो कहते हैं हम पर मौसम इतने ज़्यादा भी असर नहीं करते, हमारी शादियों का जो सिलसिला जारी रहता है और हमारे भी वही खाने पीने की आदत हैं, लेकिन कुछ आदत मुख्तलिफ हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ अपने पीर साहब की बात। पीर साहब मुझे अक्सर, पीर हज़रत आबिद रिजवी सैफ़ी अक्सर फरमाया करते थे कि जब उनके पास कोई शिकायत लेकर आता था कि इसे कुछ जिन चिबट क्या है या जिनजादी इस पर आशिक हो गई है, तो उसका कोई इलाज करें। तो पीर साहब उसका रूहानी इलाज करते थे। उन्होंने सरगोदा के एक ज़मींदार थे, उनका केस उनके सामने आया। बड़ा अमीर कबीर वो शख्स था और उसके ऊपर एक जिनजादी जो थी वो आशिक हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन उसकी जो जान नहीं छूटती थी। तकाजा क्या था कि जी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जितने आमिलीन जाते थे वो यही उनके घर वालों को बताते थे कि ये जिनजादी इतनी ज़्यादा तगड़ी है, ये कहती है कि जी मैं तो इसके साथ, उसे मलक के नाम से कहते थे कि मैं तो इस मलक के साथ शादी करूँगी और फिर इसकी जान छूटेगी, इसकी शादी आप किसी और से नहीं कर सकते। उनकी शादी, जो मलक साहब की शादी जो होनी थी, उनकी कज़न के साथ होनी थी, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा फसाद बर्पा किए हुए थे उस घर के अंदर उस जिनजादी ने, और मालूम हुआ कि वो सैयदजादी है। ये भी जिन्नात के अंदर भी चूँकि कास्ट का बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि ये अमल होता है। जिन्नात भी हर कबीले और हर ज़ात से होते हैं, हर मज़हब से होते हैं। तो वो जिनजादी हर सूरत में उससे शादी करना चाहती थी। जब पीर साहब के पास ये केस लाया गया तो पीर साहब को फिर वहाँ उनके घर में जाना पड़ा, सरगोदा में। वहाँ जब उनकी लाट पर पहुँचे, उन्होंने वो केस देखा, उस जिनजादी को समझाया, अपने अमल से उसको
ताबे किया और उसका मसला सुना, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पूरा घर जो है उस जिनज़ादी ने उजाड़ दिया अपनी ज़िद की वजह से कि मैं हर सूरत में मलक से शादी करूंगी, जिसके साथ उनकी शादी होनी थी मलक की, उसको वो बीमार हो चुकी थी, घर के दूसरे फ़र्द भी बीमार हो चुके थे, कारोबार सारा तबाह होने की तरफ जा रहा था। लेकिन चूँकि मलक भी वो इस चीज़ पर कायल थे कि किस तरह वो एक जो जिनज़ादी के साथ शादी कर सकते हैं। अब शादी का एक इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती, लेकिन इसका एक सिर्फ तरीका होता है कि जब जिन्नात जो हैं इंसानी रूप में आते हैं तो वो एक बहकावे के तौर पर इंसानों को गुमराह करते हैं और इंसान के साथ जो अपना जो ताल्लुक़ जो है ना वो कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वाक़यात जो है ना बहुत सारे सुनने में आ जाते हैं, लेकिन जिन्नात अपनी असली शक्ल सूरत के अंदर इंसानों के साथ शादी नहीं कर सकते। ये इसका शरीयत ने सख्ती से ममनू करार दिया है। ये नामुमकिनात में से है कि जिन्नात जो हैं अपनी असली शक्ल सूरत में हों और वो इंसानों के साथ मिलें और उनके साथ शादियां करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब वो इंसानी रूप में आते हैं, रूप में आने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो कोई बहुत बड़ा आमिल अपनी ताकत के ज़रिए से उनको इंसानी रूप के अंदर लेकर आने में मदद दे, या वो ख़ुद जब उनका दिल चाहे या जब वो अपने कानून की खिलाफ वर्जी करने पर बज़िद हो जाएं तो तब वो इंसानी रूप में आते हैं। तो ये शादी वगैरह का जो है ना किस्सा ये जारी हो जाता है। अब ये मसला ये हुआ कि बाबा जी ने मैंने आपको बताया कि शादियां चूँकि जिन्नात की होती हैं, तो तस्दीक इसकी मुझे पीर साहब की इस बात से हुई कि उन्होंने जब बताया कि मेरी जब उस जिनज़ादी के साथ सारे मामला तय हो गए, मैंने उसे कहा कि तुम इस इंसान की जान छोड़ दो, क्योंकि ये कभी भी तुम सारी ज़िंदगी इसमें से सुकून नहीं ले सकोगी, और दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं ऐसा करने दूँगा, क्योंकि मैं अब अपने अमल के ज़रिए से तुम्हें मफलूज कर दूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा, इसलिए कि तुम एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रही हो, तुम खिलाफ फितरत ये काम करना चाहती हो। बिलाखिर उसके अंदर जिनज़ादी के उन्होंने जब अपने अमल तेज़ किया तो वो जिनज़ादी ने बताया कि वो कहाँ की रहने वाली है, किस तरह उसके जो है ख़ानदान वाले जो उससे नाराज़ हैं कि वो भी कि एक इंसान के साथ तुम शादी करने पर क्यों ज़्यादा बज़िद हो। उसने एक वादा लिया, उसने कहा कि ठीक है मैं अपनी दुनिया में चली जाती हूँ, लेकिन पीर साहब अब आपने मेरी शादी पर आना है। पीर साहब बताते हैं कि मैं उसकी शादी पर गया, कलर कहार में जो हज़रत बाबा फरीदगंज शकर की जो चिल्ला गाह है उसके करीब ही एक दरबार भी है, वहाँ दरबार पे उनका पूरा ख़ानदान रहता था, लाखों की तादाद में वहाँ जो जिन्नात आबाद हैं। पीर साहब ने मुझे ये इंकशाफ किया और ये बताया कि जो कलर कहार की जो वादी है ये सबसे ज़्यादा जिन्नात जो है ना वहाँ रहते हैं और सदियों से वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ पे जो आप मोरों की बहुत ज़्यादा तादाद की एक वजह भी ये है कि जिन्नात को मोर बहुत पसंद है। मोरों का वो गोश्त बहुत खुशी से खाते हैं और अपनी शादी की तकरीबात में मोर का गोश्त पकाते हैं, और हिरन का गोश्त भी उनको पसंद है, हिरन का गोश्त। पीर मोहम्मद आबद रिजवी साफ़ी मुझे बताते हैं कि जब मैं उनकी शादी पर पहुंचा, मैंने उससे वादा अपना पूरा किया, तो वहाँ जिन्नात की पखियाँ आई हुई थी, दूर दराज से जो जिन्नात आए हुए थे। मैंने उनकी शादी में शिरकत की और उन्होंने कहा कि निकाह का खुतबा आप दें। अब बकौल पीर साहब के उन्होंने उस जिनज़ादी की शादी के मौका पर जो निकाह का खुतबा था उन्होंने दिया। इस मौका पर हिरन का गोश्त और मोर भी और मुख्तलिफ़ तरह के जो अनवा अक़साम के जो खाने थे, मीठे भी, नमकीन भी, फल भी मुख्तलिफ़ तरह के, वो पीर साहब को पेश किए गए। पीर साहब ने उनकी शादी में शिरकत की और वहाँ जिनज़ादियों ने जो रक़्स की एक महफ़िल भी सजाई। वो उनका एक रवायती किस्म का एक रक़्स था, गाना बजाना शुरू हुआ। जिस तरह हमारे यहाँ इंसानों के यहाँ शादी की तकरीबात में बड़ा हला गुला होता है, इसी तरह उन जिन्नात की शादी में भी ये सारे मामूलात होते हैं, वो भी अपनी खुशी उसी तरह मनाते हैं। पीर साहब कहते हैं कि ये एक वाक़या नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे जिन्नात की शादियों पर जाना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब दाता दरबार जाया करते तो वहाँ जिन्नात से जब मुलाकात होती तो कई जिन्नात जब उनसे कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे तो वो कहते थे कि आपने हमारा निकाह आके, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पीर साहब ने बताया कि मोर जो हैं ख़ास तौर पर जिन्नात की पसंदीदा ग़ज़ा हैं और वो गोश्त उसका बड़े शौक़ से खाते हैं। इसका एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया। जब बाबा जी मेरे साथ बड़े मुंसलिक थे तो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब किसी न किसी आजमाइश में मुझे मुब्तला कर देते थे। इसी तरह वो मुझे इस्लामाबाद से हमारे एक सेक्रेटरी थे जो नेशनल असम्बली में वो तैनात थे, उन्होंने अपने एक काम के मसले में मुझे इसमें उलझा दिया और कहा कि आप बाबा जी को लेकर इस्लामाबाद आएँ। मैं उनके साथ गया तो उनका केस बड़ा पेचीदा था, जिसके अंदर जो हमारे शाह साहब थे, जो पीर रियाज शाह साहब, उन्होंने कहा कि इस अमल के लिए हमें एक मोर का जो चाहिए जिसका गोश्त जो है ना वो नज़र करना है।
تو میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں کیسے یہ کہاں سے لے کر آؤں مور کا گوشت، اور اتنا عام تو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ہم بڑی مشکل کر کے طے کر کے ہم نے دوستوں کے ساتھ معاملہ، تو پھر مور منگوایا، اور وہ مور کا گوشت جو تھا وہ بابا جی کو نظر کے طور پر پیش کیا گیا، اور ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، وہ ان کے گھر میں بہت سارے جنات رہتے تھے جن سے ان کی جان چھڑوائی گئی، اور ان کو کسی طرح سے راضی کر کے تو بھیجا گیا۔ تو مور ایک ایسا پرندہ ہے جو ہندوؤں کے نزدیک تو بڑا مقدس ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی اس کی عزت و توقیر ہے، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس کا گوشت جنات۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انقلابی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔